Hi everyone, welcome to Kushmanda IAS SCS Academy. Today we will discuss most expected questions for SCS exam. जैसा कि आपको पता है 24 जुलाई में SCS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसको एक बार आप देख लीजिए, वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। चलिए साथ में करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। SCS एग्जाम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिवीजन चेकलिस्ट पार्ट 2। पहला क्वेश्चन हमारा बीओडी के ऊपर है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एनवायरमेंट का क्वेश्चन है इस बार के लिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बीओडी कितने पीपीएम होती है और क्या होती है, आपको इसको प्रिपेयर करके जाना है। तो अपनी जो आपकी चेक लिस्ट है उसमें आप उसको देख लीजिए कि क्या आपने इस टॉपिक को तैयार किया है। इस पर यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी फ्रेम किया हुआ है, इसका जवाब दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों गलत बनाया गया है। ये तो और इसकी डिटेल जो है कि क्लीन वाटर का बीओडी कितना होना चाहिए, ठीक है नहीं, और जो पॉल्यूटेड वाटर है तो उसमें क्या रूल या रेगुलेशंस है वो आपने देखना है। पीडीएफ इसमें लिंक में मैंने दे दी है। और एक क्वेश्चन आपका मनी बिल और फाइनेंस बिल को आपने दोबारा से देख लिया है, इन दोनों में क्या फर्क होता है, ये दोनों में क्या फर्क होता है क्वेश्चन भी यहाँ दिया हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और फाइनेंस बिल और मनी बिल के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल की डिटेल भी यहाँ पर, तो इसको भी आपने तैयार करना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स आपको मैं दे दूं जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट। पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल के ऊपर सवाल फिर से आ सकता है। तो पब्लिक बिल या प्राइवेट बिल होता क्या है, ठीक है, क्या इसमें फर्क है, ये इसकी एक टेबल दी हुई है। तो पीडीएफ आपने लिंक से डाउनलोड करना है, इसको देखना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब थोड़ा सा वक्त बचा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये टॉपिक्स आपसे रह जाएं, छूट जाए। और अगर आपने पहले से पढ़ा भी है तो आपने देख लिया है। एक है आपका ये लो अर्थ ऑर्बिट, LEO, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के ऊपर सवाल आया हुआ था, आपको याद आ रहा होगा, 35,786, 35,790, ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपका पीछे एसटीएस में। तो हो सकता है कि लो अर्थ ऑर्बिट पर वो सवाल रख दिया जाए। तो हमने प्रिपेयर रहना है कि जो ऑर्बिट्स हैं आपके सैटेलाइट्स को लेकर, तो वो हमारे प्रिपेयर होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बना हुआ है जिसके 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों के दोनों ये ठीक है, ठीक है। तो आपने इसको प्रिपेयर करना है। लो अर्थ ऑर्बिट, सैटेलाइट्स वाले ऑर्बिट जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं, एमपीज एमएलए को क्या विशेषाधिकार मिले होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें इसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसको भी आपने रिवाइज करना है, देखना है, पढ़ लेना है, इसको पीडीएफ आपने डाउनलोड कर। चलिए, और इसका सिंगल आइलैंड न्यूज में था पीछे, चर्चा में था सिंगल आइलैंड, तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है और करंट अफेयर्स का भी। तो कई बार होता है पढ़ते पढ़ते हमारी कई सारी चीजें छूट जाती हैं, फिर कोई लॉजिक ही नहीं लगता कि हम इस पर क्या जवाब दें। इसका जवाब भी है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो ये भी आपने याद करना है, ठीक है। मंडपम ग्रुप ऑफ आइलैंड का हिस्सा है गल्फ ऑफ मन्नार। फर्स्ट पार्ट था पोस्ट सिस्टम, तो आपको ये वैसे आता भी होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपने पढ़ा होगा। जो आपका FPTP है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। जो एमएलए एमपी के इलेक्शन होते हैं उसमें आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपने बहुत अच्छे से देखना है। क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग कुछ भी आ सकती है, डायरेक्ट आ जाए या स्टेटमेंट बनाकर आ जाए। अगर आपके पास वो कंटेंट की बात क्लियर है आपके माइंड में और आप जानते हो कि वो है क्या, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तब आती है, ठीक है ना, जब आपको उस इंफॉर्मेशन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है ना। तो बच्चे क्या फिर बहाना बनाते हैं, जी लेंथी क्वेश्चन दे दिया था, ऐसा दे दिया था, वैसा दे दिया था। आप अपने काम को पूरा कंप्लीट रखिए, आपको ये पता होना चाहिए, कंटेंट आपके पास होना चाहिए, फॉर्मेटिंग के लिए तो आप तैयार रहो, ठीक है। खेलना आना चाहिए, बॉल कैसी भी आ जाए, यॉर्कर आ जाए, गुगली आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अगला आपका कार्बन साइकिल के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, और दिनों से सवाल ये पूछा नहीं गया है, काफी दिनों से नहीं आया है, और लोग भूल से गए हैं कि जो आपके कार्बन साइकिल और जो इस तरीके के साइकिल है मोटर साइकिल है, ठीक है। तो वो भी आपने देखना है इस बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया हुआ है, इसका जवाब है इसका। तो कार्बन साइकिल होता क्या है, उसको आप यहाँ से रीड करें, लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में है,
वहां से डाउनलोड करें। और इसके अलावा जो है अगला है आपका डीपीएसपी के ऊपर थोड़ा सा अलग तरीके से सवाल पूछा गया है। हालांकि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के सवाल होते हैं। तो ये कुछ कानून है जो डीपीएसपी के जरिए बनाए गए, फैक्ट्री लॉज, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, फिक्स्ड इनकम वेजेस, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो हमने इसमें ये सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे कानून है जो जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लागू करने के लिए किए गए। तो उसका जी जवाब है। तो इसको भी आपने पढ़ना है, डीपीएसपी इम्पोर्टेंट है। और भारत रत्न पर भी सवाल बहुत दिनों से है कि भारत रत्न के बारे में डिटेल आपको होनी चाहिए कि भारत रत्न है क्या, कितने लोगों को मिला हुआ है, ठीक है नहीं। और जो है इसका जवाब वैसे ए है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो और क्या फीचर्स हैं, कब शुरू हुआ था, कितना प्राइस नहीं है। तो जो अवार्ड्स आपके भारत रत्न है या ज्ञानपीठ है, ठीक है, परमवीर चक्र है, ऐसे जो आपके अवार्ड्स हैं वो ये पता होना चाहिए। और मेज द फॉलोइंग क्वेश्चन है अगला। और ये जो पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, तो उनसे जुड़ा हुआ है आपका। तो ये टाइप्स हैं इनकी, जैसे फ्यूम्स होती है, डस्ट होती है, स्मोक होती है और वायबल पार्टिकल्स होते हैं। और वो हैं क्या, उसके साथ उसको मैच कराया गया, क्योंकि एनवायरनमेंट को लेकर आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, ठीक है नहीं। जो पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स है उसका साइज कितने माइक्रोन का रखा गया है, ठीक है। तो क्या होता है इससे, तो ये टॉपिक भी आपका तैयार होना चाहिए। इसका भी जवाब है। तो इसे भी आप ठीक है रीड कर लेना आप यहाँ से। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं ले रहा हूँ, आपका टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ आपको मैं टॉपिक यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगला है आपका ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन बीएचटी। और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिस्टॉल बीएच है, ये फूड प्रिजर्वेटिव है। फूड प्रिजर्वेटिव टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका सी जवाब है। तो ये जो है तो ये, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट, आजकल एंटीऑक्सीडेंट की टीवी पर भी बहुत ज्यादा ऐड आती है। तो ये जनरल साइंस का भी कह सकते हो आप, करंट का भी कह सकते हो। तो ज्यादातर एवरीडे साइंस के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में होते हैं। ऐसे आपका सैक्रीन है, सैक्रीन का आपने देखा आइसक्रीम में यूज होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एस्पर्टेम है आपका, और सुक्रेलोज है, और आपका एलिटेम है। तो ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग दैट अरेंज द अबव आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्वीटनेस वैल्यू कंपेयर टू केन शुगर। जो आपकी केन शुगर है उसके मुकाबले जो इनका मीठापन है उसका ऑर्डर बताना कौन ज्यादा मीठा है। तो ये ऑर्डर में बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सवाल है, ठीक है। और इसको भी आपने रीड कर लेना है, पढ़। चलिए अगला है आपका कैनाइन डिस्टेम्पर डिजीज के ऊपर। डिजीज पर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो किससे होती है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। और ये पीछे न्यूज में थी, चर्चा में, इसलिए सवाल रखा गया है, ठीक है। तो इसको भी आपने देख लेना है, वायरल डिजीज। और नेक्स्ट है आपका एक कोसी मैची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में होते हैं, नदियों को जोड़ने के, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान में काफी काम चल रहा है भारत के अंदर, नदियों को जोड़ा जाए। तो इसका जो इसको भी आपने देखना है, प्रोजेक्ट जो है किन रिवर को जोड़ने की बात करता है। और अगला है ये प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स केमिकल्स सिंथेटिक एस्ट्रोजन के ऊपर सवाल है नहीं। तो आपका ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, आपका चर्चा में है, आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स सिंथेटिक एस्ट्रोजन के नाम से, और प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव केमिकल्स, ठीक है। तो एवरीडे साइंस से जुड़ा हुआ है, रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक्स के ऊपर। देखो यहाँ जो कोशिश है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो टॉपिक्स आपके कुछ देखने से रह ना जाए। एंटीबायोटिक्स का जिक्र पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है। और इनका रोल भी कि भाई ये कितने कामयाब है, आगे क्या होना है, अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा। तो इनके नाम और क्यों ये न्यूज में है, क्या होते हैं, आपने इनको रीड यहाँ से करना है, ठीक है। तो अगला है इसमें ये कयानसुर फॉरेस्ट डिजीज चर्चा में KF के नाम से, ठीक है। क्या है, क्यों न्यूज में है, किससे होती है, ठीक है। ये डिटेल आपको यहाँ पर लिखी हुई है, इसको भी आपने रीड करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी चेकलिस्ट है। चलिए अगला टॉपिक आपका ये टाइड्स के ऊपर है, ठीक है। तो टाइड्स से जुड़े हुए जो फोर्सेज है, ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं उसके आने के लिए, चाहे वो ग्रेविटेशनल पुश है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, या क्या इसके ऊपर जो है जो फोर्सेस काम करती हैं,
उस पर है। और हाईएस्ट टाइड दुनिया में कहाँ पर होता है, इंडिया में कहाँ पर होता है, इसको भी आपने देखना है, करना है। और अगला है प्रोजेक्ट श्योर। प्रोजेक्ट श्योर क्या है, ठीक है, इस पर यहाँ सवाल भी फ्रेम किया हुआ है, आपने क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग भी देख लेनी है। और है क्या, इसका भी पीडीएफ मैंने आपको लिंक में दे दिया है। और अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला यानी कि ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो चाहे वो ओशंस हैं, सीज हैं, उनके किनारे कौन कौन सी कंट्री है, इनकी बाउंड्री किससे टच होती है, तो यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला पर सवाल पूछा गया है कि उसको किसने सराउंड किया हुआ है। पिक्चर के जरिए आप देख सकते हो, ब्लैक सी, बाबेल मंदी, मेडिटेरेनियन सी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। जवाब इसका बी है, 2 और 2 और 4 इसका जवाब है। तो इस मैप के जरिए आपने इसको क्लियर करना है। और अगला है ग्रेविटेशनल लेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग है क्या, क्यों चर्चा में बनी हुई है, क्या इसके मेन पॉइंट है, देखना है। और अगला है स्लेव ट्रेड के ऊपर है, इंडिया में स्लेव ट्रेड के ऊपर है, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई, क्या है, ठीक है। और माई बाप मूवमेंट क्या है, ठीक है, कलकत्ता मद्रास बॉम्बे का चर्चा क्यों हो रही है इसमें, उनके फोर्स को लेकर, इसको भी तैयार करें। और नेक्स्ट है आपका ये जो मतलब ये अर्बन एरिया होता है आपका, तो रजिस्टर जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया एज डिफाइंड द अर्बन एरिया इन इंडिया। तो क्या क्राइटेरिया होता है अर्बन एरियाज को लेकर, किसको शहर माना जाता है, किसको टाउन माना जाता है, स्टेट्यूटरी टाउन क्या होते हैं, सेंसस टाउन क्या होते हैं। तो ये आपको ये भी रीड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी लेक्चर मेरा आप मिस मत करना जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को आखिरी टाइम में। तो थोड़ा सा भी फ्री हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी बैचेस हमारे 26 जुलाई से शुरू होने हैं मेंस के लिए। तो मैं आपको दे रहा हूँ इन क्वेश्चन को, सबने देखना है, हमारे नए पुराने स्टूडेंट्स ऑनलाइन यूट्यूब जितने भी हैं, सब आप इनको एक बार देख लेना। जीसीसी गल्फ काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन सा देश जो है शामिल नहीं है, तो आपको जीसीसी के सारे मेंबर पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे आसियान पे आ जाता है, सार्क पे आ जाता है, जीसीसी पे आ जाता है, ठीक है, तो IAEA पर आ जाता है। तो एक सवाल ये भी आपने प्रिपेयर करना है, इम्पोर्टेंट है कि जीसीसी में कौन कौन से मेंबर शामिल है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, और इंडिया के कौन से हिस्से में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, उनको उनके कुछ रीजनल नाम है, तो क्या नाम है उनके, और कौन से स्टेट में उनके वो नाम है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलर वर्टेक्स के ऊपर, ठीक है। पोलर वर्टेक्स क्या है, दिया हुआ है, रीड करना है, क्वेश्चन भी फ्रेम किया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अपनी जो आपकी चेकलिस्ट है जिसमें आप अपने नोट्स बनाए हैं आपने, उसमें ऐड करें। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत दिन से नहीं आई है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्या होता है, ठीक है। तो आपको 2-2 3-3 मिनट लगेंगे इसको रीड करने, कुछ मुश्किल नहीं है। तो सवाल भी फ्रेम किया हुआ है, आपने रीड करना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स आपने पढ़ा होगा, उससे जुड़ा हुआ है। एक आपका जो ये भूकंप वाली तरंगे होती है, ठीक है, तो सीस्मिक वेव्स बोलते हैं, पी वेव्स और एस वेव्स, है ना। कुछ जो वेव्स हैं, जब भूकंप आता है तो पी वेव्स हैं, तो कौन सी सरफेस पे होती है, कौन सी सेंटर पे होती है, कौन लिक्विड को पार करती है, कौन कौन सॉलिड्स को पार करके नहीं जा पाती है, ठीक है, वो सवाल होते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स इसको कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसको फिर से आपने देखना है एग्जाम में जाने से पहले। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इसके जो क्या ग्लोबल टारगेट है इसके सेंडाई फ्रेमवर्क के, वो मैंने यहाँ पर भी पीडीएफ आपने डाउनलोड करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये लैंड फॉर्म्स के ऊपर है, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर्स। तो लैंड फॉर्म्स तो सब पता होने चाहिए, चाहे ग्लेशियर्स के हैं, ठीक है। और ये मेज द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और इसका भी जवाब है। तो चाहे वो ग्लेशियर के लैंड फॉर्म्स हैं, चाहे आपके रिवर के हैं, ठीक है, या चाहे आपके विंड के हैं, ठीक है, तो चाहे आपके ओशनिक करंट को लेकर है, लैंड फॉर्म्स आपने सब होने चाहिए पता। यहाँ मैंने इसको इनकी डिटेल भी दी, तैयार करना है। बाल्टिक नेशंस कौन से, बच्चे कई बार में उसको रिवाइज नहीं कर पाते, कहते बाल्टिक नेशंस के नाम है आपके एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है। तो मैप के जरिए इसको क्लियर करें। और मनमोहन कमेटी की है, मनमोहन कमेटी क्यों न्यूज में थी, आप कमेटीज पर भी क्वेश्चन होता है,
तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉर्पोरेट लोन्स के लिए, और कोरियोलिसिस फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, तो बहुत बार हम इसको पढ़ते हैं मतलब अर्थ के रोटेशन को लेकर, और भी कई जगहों पर ये फोर्स होती है। तो इक्वेटर पर ये जीरो होती है, तो इस पर सवाल पूछा गया है कि क्या होती है, कहाँ पर मैक्सिमम होती है, कहाँ पर कम होती है। ठीक है, तो ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका, इसको तैयार करना है। देखिए आपका जन औषधि सुविधा क्या है, ठीक है, तो ये आपका है ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन से जुड़ी हुई है, तैयार करना है। चलिए, तो चर्चा चलती रहेगी। अभी मैं आपके साथ हूँ लगातार 24 जुलाई के एग्जाम तक, तो इनको प्रिपेयर कर लो, बार बार देख लो। अगर आपने ये टॉपिक्स पहले से तैयार कर रखे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। Kushmanda IAS Success Academy for Success.